I would like to discuss the psychology and mindset of an army man. The soldiers, what they are doing actually in their disciplined life, what they are following. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मुमताज़ बना रही हैं. फॉर इंस्टेंस सबसे पहली चीज़ जो है कि when they get up, they make their bed. So it's not about making their bed, but the point is कि जब वो सुबह उठ के सबसे पहले अपना बिस्तर खुद सीधा करते हैं तो ये पहली उनकी जीत है, उनकी फतह है अपनी सुस्ती, कायली और उस नो के अगेंस्ट that they are living, and today it's a new day and they are now getting ahead of it. Secondly, it's about the timing of getting early. वो हमेशा बाहर बर्फ़ पड़ रही है, बारिश है, जो मर्ज़ी मौसम है, वो सवेरे उठते हैं. अब सवेरे उठने से ये है कि जब सवेरे उठते हैं तो वो ऑलरेडी जो है ना दुनिया से एक स्टेप अहेड होते हैं, एक इस माइंडसेट के साथ होते हैं. फिर जब आप दे ऑलवेज ड्रेस वेल, उनकी आप एक चीज़ देखेंगे कि वो उठ के फिर तैयार होते हैं, वेल ड्रेस होते हैं, प्रॉपर जो भी आपका ड्रेसिंग है वो करते हैं. तो वो जो है गुड ड्रेस जो होता है, अच्छे कपड़ों में जब आप होते हैं तो आप अपने दिन की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए. एक तमन्ना और एक खुद इरादी मौजूद होती है आपके कामों को करने के लिए. तो दैट इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. अच्छा, फिर ये है कि दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द टीम वर्क. अब वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं और उनको टीम वर्क पे वो बिलीव करते हैं. उनको पता है कि व्हाट आर देयर क्वालिटीज़ एंड व्हाट दे आर नॉट गुड एट, तो वो उसको डिवाइड करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर नॉट एनफ फॉर एवरीथिंग. यू कैन डू सर्टेन टास्क एंड यू हैव टू डिवाइड योर टास्क according to the best fit of your work. अच्छा, they are aware of their surroundings. You must be aware of your surroundings. आपकी कॉन्शियसनेस में ये चीज़ होनी चाहिए. जहाँ भी आप बैठते हैं, जो भी करते हैं, आपको इर्द गिर्द की आगाही बड़ी ज़रूरी है. एंड दे हैव दैट. बड़ी ज़रूरी बात यह है कि दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेल्दी बॉडी, अ फिट बॉडी. दे अंडरस्टैंड दैट अ फिट बॉडी इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ फिट माइंड. एंड जब बॉडी फिट होती है फिर माइंड फिट होता है, तभी जाके आप जो है ना वो बेनिफिशियल होंगे. आप सोसाइटी में कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसको एक अच्छी एनर्जी के साथ आप करेंगे. सो इम्पोर्टेंस ऑफ द फिज़िकल फिटनेस, और वो उसको दे टेक इट वेरी सीरियसली, और वी शुड बी डूइंग दैट एज वेल. दे आर ड्रेस अप. जब अपने यूनिफॉर्म में होते हैं तो दे टॉक लेस, दे टॉक मीनिंगफुल, दे ओनली कमिट टू द थिंग्स दैट दे कैन डू. और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन में जब आप काम पे हों तो आप उन चीज़ों को कमिट करें जो आप कर सकते हैं. जो आप नहीं कर सकते, डोंट कमिट देम, डोंट मेक कमिटमेंट्स अबाउट देम. So that is another very positive aspect of their training, of their psychological discipline mindset basically. In their normal day वो जो है वो टाइम को बहुत पाबंदी करेंगे और they will be in time, और spontaneously they respond to that. दे आर ऑलवेज रेडी बेसिकली. वो रेडी होते हैं अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए. आप जब रेडी होंगे और आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो आप नहीं कर सकते. व्हेन यू आर रेडी एंड यू आर स्पॉन्टेनियस फॉर द रिस्पॉन्स, तो आप जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकेंगे. तो दैट इज़ अनदर वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग एक्चुअली. सो दीज आर सम थिंग्स मैं आपसे जो शेयर कर चुका हूँ कि ये वो एस्पेक्ट्स हैं, छोटे छोटे, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन ये कुछ सीधा चीज़ें हैं. अगर हम इन्हीं को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो वी विल फाइंड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन अवर सक्सेस. इन द we will find a very huge difference in the behavior and in the results of our daily life routine. Thank you very much.